मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज अलग अलग आयोगों से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज मिले हैं, उस पर चर्चा कर लिया जाए। विशेष रूप से हम लोग 11th जेपीएससी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बेसब्री के साथ आप लोग 11th जेपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक जानकारी और आपको प्रदान करनी थी। जैसा कि आपको पता है कि 7वें जेपीएससी में पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों पर कई अभ्यर्थी चयनित हुए थे। उनका ट्रेनिंग हजारीबाग में चल रहा था। उनकी ट्रेनिंग पूर्ण हो चुकी है और अधिकांश अभ्यर्थियों ने इस ट्रेनिंग में सफलता प्राप्त कर ली है। जो एग्ज़ाम्स हुए थे आफ्टर ट्रेनिंग, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब वह राज्य की सेवा करने वाले हैं। इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि जो रेनेशा आईएएस के पूर्व मेंबर श्री प्रदीप कुमार साव, ओवरऑल रैंकिंग उनकी फर्स्ट रही है, प्रथम स्थान पर वे आए हैं। उनको विशेष रूप से बधाई। एवं रेनेशा इससे जुड़े हुए जितने भी अन्य पुलिस उपाधीक्षक जो यहाँ पर किसी भी स्टेज में जुड़े थे, उनको भी विशेष रूप से बधाई। चलिए हम लोग अब वीडियो की ओर आते हैं। तो सीजीएल और सीडीपीओ के बारे में तो आपको इंतज़ार करना है। सीजीएल के डेट्स आ ही गए हैं, उसी को मान करके तैयारी कीजिए। और सीडीपीओ की जहाँ तक बात है, वैकेंसी की वेट कीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। पीटी की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है रेनेशा आईएएस में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। दोनों पेपर के यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मेंस की तैयारी में 1 महीने और लगभग समय लगेंगे। यहाँ पर एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल के रूप में उपलब्ध रहेंगे। 11th जेपीएससी के संदर्भ में जो न्यूज मिली है, उसी पर आज विशेष रूप से चर्चा करना है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो 2023 सिविल सेवा नियमावली 2023 का द्वितीय संशोधन तैयार हो चुका है। हालांकि पब्लिक में नहीं आया है, पेपर में ये आए थे, उसी का विश्लेषण ये किया जा रहा है। लेकिन कुछ बिंदुओं को शामिल करने की इच्छा जेपीएससी के द्वारा भी जाहिर की गई है, क्योंकि जेपीएससी, पिछले वीडियो में भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि जेपीएससी किसी भी हालत में विवाद नहीं चाहता है। जैसा विवाद हाल ही में सीडीपीओ और सिविल जज के मामले में देखना पड़ा जेपीएससी को, तो अब नहीं चाहता है कि जेपीएससी के सिविल सेवा, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना है, तो यहाँ पर वो किसी भी हालत में विवाद नहीं चाहता है। इसलिए जेपीएससी के द्वारा अपनी ओर से भी कुछ सुझाव दिए गए हैं और आशा है कि इन सुझावों को भी शामिल कर लिया जाएगा कार्मिक विभाग के द्वारा। जेपीएससी का जो मुद्दा है, खास करके 7वें जेपीएससी में एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी। कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स जो थे, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के विशेष रूप से कट ऑफ मार्क्स से ऊपर थे उनके मार्क्स, लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए जेपीएससी ने यह आग्रह किया है कि नियमावली में ऐसे प्रावधान किए जाएं कि जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, उनका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक तो आपका विहित पत्र में होना चाहिए और दूसरा जो आवेदन की तिथि है। निश्चित रूप से आवेदन जो होता है, मुख्य परीक्षा के आवेदन की तिथि की बात नहीं हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा है ना, जो नोटिफिकेशन आता है शुरू में जो आवेदन करते हैं, उसकी अंतिम तिथि के पहले का बना हुआ होना चाहिए था। तो 7वें जेपीएससी में बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्यों नहीं चयन हो पाया था? क्योंकि उनका प्रमाण पत्र जो था, जो भी आरक्षण के लिए रिक्वायरमेंट हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स, वो अंतिम तिथि के बाद का था, जिसके कारण आयोग ने उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया था और यह मामला जो है कोर्ट भी गया था। तो इस चीज़ को क्लियर कट शामिल करने को जेपीएससी ने कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा अमान्य होगा। यह आपका एक सुझाव दिया गया है जेपीएससी की ओर से। दूसरा जो है आरक्षण से रिलेटेड है ना, आरक्षण खास करके क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में। क्षैतिज आरक्षण में फीमेल, दिव्यांग, स्पोर्ट्स पर्सन इत्यादि आते हैं, तो वहाँ पर भी अक्सर विवाद होता है, क्योंकि न्यूनतम अर्हतांक जो होता है, दिव्यांग वर्ग के अगर लोगों को देखा जाए, अभ्यर्थियों को, तो कई बार जो 3% उनके लिए आरक्षित हैं, तो वहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक जो है, जो क्वालिफिकेशन, वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
तो कई बार उनका चयन नहीं हो पाता है। चयन अगर नहीं हुआ और 3% का कोटा पूर्ण नहीं होता है तो भी एक विवाद का कारण बनता है। इसलिए जेपीएससी ने आग्रह किया है कि न्यूनतम अर्हतांक जो है उसको थोड़ा सा डाउन किया जा सकता है स्पोर्ट्स पर्सन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं का जहाँ तक बात है तो उनको भी क्षैतिज आरक्षण है जेपीएससी एवं जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में जो 5% है। तो संभवतः यहाँ पर यह सलाह दिया गया होगा, चूँकि 5% है तो 5% तो खुद ब खुद आ जाते हैं, तो फिर ऐसे आरक्षण का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण का ही रूल है कि अगर खुद ब खुद आ जाएंगी तो कट ऑफ मार्क्स जो है डाउन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो संभवतः सलाह आपका दिया गया है टेबुलेशन और मेरिट लिस्ट में कुछ जो फाइनल लिस्ट बनते हैं तो वहाँ पर कुछ सुझाव मांगे गए हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं कि इस तरीके से अगर बनाया जाए तो विवाद की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल जो है नहीं पता चला है। जहाँ तक एक आपका आरक्षण का मैटर है, प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक आरक्षण नहीं दिया जाता रहा है 5वें जेपीएससी और 6ठे जेपीएससी और 7वें जेपीएससी में, वह भी विवाद का कारण बना है। 4थे जेपीएससी तक प्रारंभिक परीक्षा में भी आरक्षण दिए जाते थे, तो इस पर भी कुछ सुझाव दिया होगा आयोग ने कि आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको भी एक क्लियर करना चाहिए अभ्यर्थियों को। तो इन्हीं चीज़ों पर जो है आपका विवाद जो है आपका निश्चित रूप से विवाद वहाँ पर है कुछ कुछ मुद्दों पर। यह जैसे ही सॉल्व होता है यह फाइनली आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा एक उम्र सीमा का मैटर है, यह तो फिक्स हो चुका है लगभग कि 1 अगस्त 2019 से रहेंगे। अब 17 या 18 रहेंगे या नहीं उस पर भी विवाद हो सकता है, क्लियर, क्योंकि चुनावी माहौल है नेक्स्ट ईयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना चाहेगी गवर्नमेंट भी, तो भी एक मुद्दा हो सकता है यहाँ पर नियमावली में कि कितना छूट जो है इस बार दिया जाए। तो इन्हीं मुद्दों को जेपीएससी के द्वारा कहा गया है कि शामिल कर लिया जाए और जो भी नियमावली है यथाशीघ्र इसको फाइनल किया जाए और सरकार जेपीएससी को भेजे अधियाचना, है ना, ताकि यथाशीघ्र नोटिफिकेशन को जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। यही न्यूज थे। और जहाँ तक जेपीएससी के सिलेबस की बात है तो काफ़ी विशाल है। पेपर 1 है, पेपर 2 है पीटी में। पेपर 2 जो है स्पेशली आपका झारखंड से रिलेटेड होता है, जहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर झारखंड में मूल रूप से आपका निवास है, लंबे समय से यहाँ पर रहते हैं और झारखंड की तैयारी आप अलग अलग एग्ज़ाम्स की कर चुके हैं तो ला सकते हैं। लेकिन सिविल सेवा में तब ही सफलता मिलती है जब प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी कम से कम 60-70% हो चुकी है, अन्यथा फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकें। इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और तैयारी के दौरान कोई भी समस्या आती है, खुद से सेल्फ स्टडी से नहीं कर पा रहे हैं तो रेनेसाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप 9661163344 पर मैसेज करें। आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद आपको प्राइवेट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यही अपडेट्स थे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर